सतकरतार जी, आज हम आपको श्री हरमंदिर साहिब जी के दर्शन के पार्ट 3 में मिल रहे हैं। आप सबका समय बचाने और वीडियो की लेंथ घटाने के लिए हमने इस ब्लॉग को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने श्री दरबार साहिब जी की आधी परिक्रमा के दर्शन किए। सेकंड पार्ट में हमने श्री दरबार साहिब और अकाल तख्त साहिब जी के दर्शन किए और हमारे आज के इस ब्लॉग में हम आपको श्री दरबार साहिब जी की बची आधी परिक्रमा के दर्शन करवाने के साथ में वो ऐतिहासिक जगह भी दिखाएंगे जिसे आपने दरबार साहिब में शायद ही पहले कभी देखा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। दोबारा थोड़ा सब्जी देखने के बाद अब हमारी फिर से शुरू हो गई परिक्रमा। जब आप परिक्रमा कर रहे होगे तो बाबा बुड्ढा जी के पहले एक रंगोली टाइप ऐसा फूल आता है। परिक्रमा में बाकी तीनों कोने पर ऐसा फूल टाइप नहीं बना, स्पेशल इसी जगह पर बनाया गया क्योंकि ये जगह भी बड़ी ऐतिहासिक है। जब भाई सुखा सिंह और भाई मेहताब सिंह जी सरंगा का सिरधड़ से अलग करके उसके सर को लेकर गुरुद्वारा साहिब जी की परिक्रमा करते हैं, तब उन्होंने इसी जगह पर अपने घोड़े को चक्कर दिया। इन्हीं के याद में आज ये बना हुआ है। थोड़ी सी दूर और जाने पर हमें एक बेर का पेड़ दिखाई देता है। इसको बेर बाबा बुड्ढा जी भी कहा जाता है। बाबा बुड्ढा जी को सिख धर्म के सबसे पुराने बुजुर्गों में से एक माना जाता है। इनकी आयु 125 वर्ष की थी। इन्हें सिखों के पहले 6 गुरु जी के दर्शन के सौभाग्य प्राप्त है और तो और 6 गुरु साहिबान जी के गुरगद्दी की रस्म भी इन्होंने ही निभाई थी। बाबा बुड्ढा जी अच्छे तलवारबाज और अथक परिश्रम करने वाले इंसान थे। गुरु हरगोबिंद साहिब जी को भी इन्होंने ही तलवारबाजी की शिक्षा दी थी। जब श्री हरमंदिर साहिब जी के निर्माण की शुरुआत हुई थी तब गुरु जी ने बाबा बुड्ढा जी को ही इसकी देख रेख और सांभ संभाल की जिम्मेवारी दी थी। बाबा बुड्ढा जी इसी बेरी के नीचे बैठकर गुरुद्वारा साहिब जी के निर्माण का काम संभालते थे। इसी को आज बेर बाबा बुड्ढा जी कहा जाता है। इसके बाद आगे जाने पर आपको ठीक सामने के बुंगे भी दिखाई देते होंगे। ये रामगढ़िया बुंगे हैं। इस पर हम आपको चढ़कर दिखाएंगे कि ये कैसा है। परिक्रमा में हमें रास्ते में ये अजायब घर भी मिलता है। इस अजायब घर में पुरातन तस्वीरें रखी हुई है। गुरु साहिबान से जुड़ी हुई कुछ निशानियाँ और इनसे जुड़ी हुई कुछ पुरानी तस्वीरें भी इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर वीडियो अलाउड नहीं है, इस कारण हम अंदर की वीडियो नहीं बना पाएंगे। और इसी के ठीक सामने उधर के साइड में सिख रेफरेंस लाइब्रेरी भी है, जो साका 1984 में आग लगने के कारण पुरानी कई तरीके की किताबें भी जलकर राख हो गई थी। आप उसे जाकर देख सकते हो। अब हमारे श्री दरबार साहिब जी की परिक्रमा हो गई समाप्त, तो चलते लंगर हॉल की तरफ। रामगढ़िया बुंगे में जाने के लिए हमें लंगर हॉल की तरफ ही जाना पड़ता है। पहले के समय में मुगलों और अफगानों के हमला और उन पर नजर रखने के लिए ये बूंगे बनाए जाते थे। पहले के समय में श्री दरबार साहिब में कई बूंगे थे, लेकिन जब श्री दरबार साहिब की परिक्रमा बड़ी की गई थी, कई बूंगे को तोड़कर हटा दिया गया था। इस बूंगे को महाराजा सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया जी ने बनवाया था, इसलिए इसे रामगढ़िया बूंगा भी कहा जाता है। ये बाहर से जितना बड़ा है उतना ही अंदर से आलीशान है। सन 1921 में आए भूकंप और साका 1984 में गोलियां लगने के कारण इन बूंगों को भी काफी नुकसान पहुंचा था। बाद में इनकी भी मुरम्मत की गई थी। रामगढ़िया बुंगे में जाने के लिए लंगर हॉल के ठीक बगल में से यहाँ रास्ता गया है। ये रास्ता पकड़ कर ही हमें आना। देखिए दोस्तों, बगल में ही लंगर हॉल की ये दीवारें हैं और इसी के ठीक बगल में ये रामगढ़िया बुंगा है। तो चलते हैं रामगढ़िया बुंगा में और देखते हैं ये बुंगे है कैसे। देखिए दोस्तों, रामगढ़िया बुंगे में ये पुरातन सील भी रखी हुई है। शाहजहां ने फतेहपुर से ये सील लिया कर दिल्ली के आगरा में इस सील के दाएं और बाएं में मोर बनाकर, जिसमें कई हीरे और कीमती पत्थर भी लगे थे, इसका एक सिंहासन बनाकर वो इस पर बैठता था। उस समय में इसे बनाने में 2 करोड़ का खर्च आया था। 1999 में इसका मूल्य 400 करोड़ रुपए के करीब बताया जा रहा है। जब सिखों ने दिल्ली पर जीत प्राप्त की थी
तब सिखों ने कहा था कि इसी सिंहासन पर बैठकर मुगल लोग सिखों के खिलाफ फतवे जारी करते थे। इसी सिंहासन को तोड़कर श्री दरबार साहिब ले चलो। तब घोड़े पर इसको रखकर श्री दरबार साहिब ले आया गया था। पहले के समय में इस सील को दरबार साहिब की परिक्रमा पर लगाया गया था, जिस पर संगत अपने पैर झाड़कर परिक्रमा करती थी। देखिए दोस्तों, यहाँ से दरबार से पूरा दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, यहाँ की इमारत कितनी पुरानी है। यहाँ के खंभे, पता नहीं क्यों इतनी अनमोल विरासत को संगतों से छुपाया जा रहा है। क्यों नहीं गुरुद्वारा साहिब के प्रबंधक कमेटी ऐसा करती है कि इस जगह को भी परिक्रमा से जोड़ा जाए, ताकि परिक्रमा करते हुए संगत इस विरासत को भी देख सके। यहाँ पर एक सुरंग भी है। देखिए दोस्तों, ये सलाखें लगा के इसका दरवाजा बनाया हुआ है। ये रामगढ़िया बुंगा है। इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें देखने वाली है। नीचे की तरफ सीढ़ियाँ जाती है। देखिए दोस्तों, अंदर से ये कैसा दिखता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय में कितना ये आलीशान हुआ करता होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पुरातन कुआं भी है। यहाँ से पहले के लोग पानी निकाल कर पीते होंगे। देखिए दोस्तों, इस समय तो ये पूरा खाली हुआ है कुआं। देखिए कितना गहरा कुआं है ये। देखिए दोस्तों, ये पुरातन जेल भी है। इसी के अंदर पुराने समय में कैदियों को रखा जाता होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ का डिजाइन कितना है सुंदर बना हुआ। देखिए दोस्तों, यहाँ की ईंटें उस समय में कैसी हुआ करते हैं जिस समय ये बना हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ से श्री दरबार साहिब जी को पूरा देखा जा सकता है। जब आप परिक्रमा करते होंगे तो ये जालियाँ उस समय आपको दिखाई देती होगी। यह है महाराजा सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया जी का सिंहासन, जिस पर कभी महाराज जी इस पर बैठते होंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर गोलियां भी लगी हुई है। पता नहीं किस तरीके से सन 1984 में यहाँ पर भी गोलियां मारी गई थी इतने नीचे। उसी की ये सब निशानी है। देखिए दोस्तों, यहाँ से भी बाहर का नज़ारा श्री दरबार साहिब जी का पूरा देखा जा सकता है। ये ठीक परिक्रमा के बगल वाली इमारत है। देखिए दोस्तों, ये है दुगमंजिली बेरी साहिब, और ठीक इधर ही वो खंबे हैं जिस खंबे की हम बात करके हटे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से है बुंगे के ऊपर जाने का रास्ता। यहाँ पर सीढ़ियाँ बना होगा, उसके ऊपर चढ़ के हम बुंगे के ऊपर भी जा सकते हैं। तो चले देखते हैं यहाँ के सीढ़ियाँ कैसी है बुंगे की। देखिए दोस्तों, यही वो सीढ़ियाँ हैं, लेकिन आगे जाकर इसके दरवाजे पर से बंद किए होंगे। तो दोस्तों, अब हम आए हैं लंगर हॉल की तरफ श्री दरबार साहिब जी, जहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी लंगर सेवा की जाती है। गुरु नानक देव जी के 20 रुपयों के द्वारा चलाए लंगर को आगे सभी सिख गुरुओं ने बहुत बढ़ावा दिया था। वो चाहते थे कि एक ही पंगत में बैठकर लोगों में धर्म, उच्च नीच, अमीर गरीब जैसी चीजें उनमें खत्म हो जाए। इसलिए गुरु साहिबान के दर्शन के लिए आया राजा अकबर भी गरीब संगत के साथ बैठकर सादा लंगर खाता है। श्री हरमंदिर साहिब में गुरु रामदास जी के द्वारा ही लंगर की शुरुआत की गई थी। आज भी यहाँ ये लंगर गुरु रामदास जी के नाम पर चलाया जाता है। श्री हरमंदिर साहिब में लंगर बनाने के लिए 7000 किलो गेहूं का आटा, 1300 किलो दाल, 1200 किलो चावल, 500 किलो मक्खन और लगभग 200 किलो देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है। और लंगर पकाने के लिए 100 सिलेंडर और 500 किलो लकड़ी का इस्तेमाल होता है। कुछ लोगों को लंगर पकाने के लिए रखा जाता है, लेकिन उनकी संख्या बहुत घट है। ज्यादातर लोग यहाँ सेवा भाव से काम करते हैं, ताकि यहाँ का अमृत समान लंगर खाने का पुण्य उन्हें भी लग जाए। यहाँ बचे लंगर को भी खराब नहीं होने दिया जाता है। जैसे रोटियों को सुखाकर पशुओं को चारे के रूप में खिला दिया जाता है और काफी लंगर को गरीबों में बांट दिया जाता है।
अमृत इस लंगर हॉल में हर रोज 80,000 से भी ज्यादा लोग गुरु का लंगर छकते हैं। अमृत पियो सदा तेरे हर 15 मिनट के बाद यहाँ का हर एक हॉल फुल हो जाता है। यहाँ पर ऐसे टोटल 5 हॉल बनाए गए हैं। यहाँ पर एक हॉल में लगभग 3,000 लोगों को एक साथ खाना परोसा जाता है। अमृत पियो सदा तेरे अमृत पियो सदा तेरे रंग कुआशा पूरे न्यासा रंग कुआशा। यहाँ पर बर्तनों की धुलाई भी बड़ी साफ तरीके से की जाती है। अगर आप लंगर खाने आ पाओगे तो ऐसा नहीं है कि आपको बर्तन जूठे या गंदे ही मिलेंगे। अच्छी तरीके से यहाँ पर बर्तनों की धुलाई की जाती है। कब है हया पे यहाँ पर जूठे बर्तनों को 3 बार साफ किया जाता है। एक बार पानी में सभी जूठे चीज़ को लेकर साफ कर लिया जाता है, दूसरी बार सरफ में से धोया जाता है और तीसरी बार फिर साफ पानी में धोकर अच्छे से बर्तनों को धोना जाता है। यहाँ पर हर समय 300 संगत बर्तनों की सेवा 24 घंटे करती रहती है। यहाँ पर आई हुई संगत लंगर खाने के बाद दरबार से में सेवा जरूर कर जाती है। यहाँ पर लगभग 400 लोग सब्जियों की कटाई और लगभग 200 लोग सब्जियों का तड़का भी काटते हैं। यहाँ पर 40,000 थाली, कौली, गिलास और चम्मच लंगर परोसने के लिए हमेशा मौजूद होते हैं। इसके बाद श्री दरबार साहिब जी के ठीक बाहर एक नया म्यूजियम भी बना हुआ है, जहाँ पर 45 मिनट में सिख धर्म के इतिहास की पूरी जानकारी और श्री दरबार साहिब कब, कैसे और क्यों बना इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। हम यहाँ पर भी आए हुए थे। यहाँ पर टोटल 4 कमरे बने हुए हैं और चारों कमरे में बड़ा ही रोचक तरीके से सिख धर्म के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। अगर आप श्री दरबार साहिब में आते हो तो आप यहाँ पर भी आकर चेकआउट कर सकते हो। जिस जन ऊपर तेरी कृपा जिस जन। इसके अलावा भी दरबार साहिब में कई सारी देखने वाली चीज़ें हैं, जैसे मंजी साहिब दीवान हॉल, गुरुद्वारा शहीदगंज गुरबख्श सिंह, गुरुद्वारा शहीद जरनैल सिंह खालसा और तोशा खाना और ऐसे ही कई सारी चीज़ें देखने वाली हैं श्री दरबार साहिब जी में। लेकिन ये सब किसी और वीडियो में। हम श्री दरबार साहिब जी के दर्शन करने के बाद में गुरुद्वारा टाली साहिब जी में भी आए थे। इसे गुरुद्वारा संतोखसर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर संतोखसर नाम का एक सरोवर भी बना हुआ है। ये गुरुद्वारा साहिब जी श्री हरमंदिर साहिब जी से लगभग 600 मीटर पीछे हेरिटेज वॉक से दर्शन हॉल की तरफ जाते रास्ते में कोतवाली थाड़े के पास में ये गुरुद्वारा साहिब जी स्थित है। नानक नाम जपत सुख पावा। गुरुद्वारा साहिब जी को श्री गुरु रामदास जी और श्री गुरु अर्जन देव जी के चरण छू प्राप्त है। श्री गुरु अमरदास जी के कहने पर गुरु रामदास जी, जो पहले भाई जेठा जी के नाम से जाने जाते थे, वो अमृत सरोवर का निर्माण करने के लिए पहली बार उन्होंने इसी स्थान पर ही खुदवाई शुरू करवाई थी। इसलिए इसे पहले अमृत सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। संगत सत श्री अकाल के जयकारे लगाते हुए सरोवर की खुदाई शुरू कर देती है। कुछ दूरी खुदाई करने पर नीचे से एक मठ निकलता है। जब उस मठ को खोला जाता है
तब अंदर से संताखा नाम का एक जोगी बाहर निकलता है और वो गुरुजी को देखते ही उनके चरणों में गिर जाता है और बताता है कि मेरे गुरु ने कहा था कि एक बार यहाँ गुरु रामदास जी आएंगे और वह ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। बाद में गुरुजी उस पर भी उद्धार कर उन्हें संतोख बख्शते हैं। तभी से इस सरोवर को संतोखसर के नाम से जाने लग पड़ा। गुरु रामदास जी एक टाहली के वृक्ष के नीचे बैठकर ही सरोवर के निर्माण का कार्यभार संभालते थे, इसलिए इस गुरुद्वारा साहिब को गुरुद्वारा टाहली साहिब के नाम से भी जाना जाता है। तू वडदाता अंतरजामी, तू वडदाता अंतरजामी, सब महरविया पूरन प्रभ स्वामी। देखिए दोस्तों, आज भी गुरुद्वारा साहिब जी में वो टाली साहिब जी मौजूद है, जिसके नीचे बैठकर गुरु साहिबान जी ने इस सरोवर का निर्माण करवाया था। स्वामी कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण